चलिए बेटा, एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ याद है, E बराबर एच न्यू। एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ E बराबर एच न्यू। E बराबर H को क्या बोलते हैं? H को प्लैंक्स कांस्टेंट क्या बोलेंगे? आपके बोर्ड से एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि H का मान क्या होता है, जाके क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा। H का मान कितना होता है? 6.63 गुने 10 के पावर माइनस 34 यूनिट जूल सेकेंड। आपसे कई बार पूछा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का इकाई क्या होगा, तो जूल सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन मतलब उसका बीमा क्या होगा, तो बीमा हम नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ा देंगे हम आपको। अरे है ना बोल, आप वैसे निकाल सकते हैं। तो आपको यूनिट डायमेंशन अगर नहीं पढ़ोगे तो यूनिट डायमेंशन हम पढ़ा देंगे। पहले इसको अपना बैच कंप्लीट कर लिया जाए, देन आफ्टर 11th का जो भी टॉपिक होगा वो भी हम आपको पढ़ा देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब उसी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। क्या होगा बेटा? वेवलेंथ। कोई भी अगर वेव होती है, क्या हर एक वेव के पास अपनी वेवलेंथ होगी? यस सर। मतलब तरंगदैर्घ्य के रूप में ऊर्जा, किसके रूप में बेटा? तरंगदैर्घ्य के रूप में ऊर्जा का मान क्या होता है, तो इस सब को एकदम याद रखिएगा। तो कहता है क्या कि एनर्जी का जो मान होता है hc बटा लैम्डा। एनर्जी का मान क्या होता है? hc बटा लैम्डा, जहां पर हम h को क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब प्लैंक का नियतांक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? प्लैंक नियतांक बोलते हैं। और इसका जो मान होता है 6.63 गुने 10 के पावर माइनस 34 इकाई जूल सेकेंड। इकाई क्या होगा? यहां पर जो सी तुमको दिखाई दे रहा है, इस सी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कहां पर? वैक्यूम में, मतलब निर्वात में। निर्वात का मतलब जहां पर कोई माध्यम ना हो, तो ये सी को बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। VACCUME, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। हाँ, और सबको याद होना चाहिए बेटा, ये सी निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा कांस्टेंट होती है और उसका मान होता है, बोलो क्लास, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कल तक शायद यहीं पढ़े थे। अब सुनना मेरी बात को, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन कह दे बेटा, सुनना। हमको एनर्जी का फॉर्मूला याद है वेवलेंथ के टर्म में, E बराबर hc बटा लैम्डा। E बराबर hc बटा लैम्डा। अब देख, बोर्ड्स में तुमको क्वेश्चन पूछेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहेगा कि इफ अ वेव ऑफ वेवलेंथ 6200 एंगस्ट्रॉन, 6200, देन फाइंड इट्स एनर्जी। फाइंड इट्स एनर्जी मतलब क्वेश्चन कहेगा एक तरंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य, एक तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है? 6200 एंगस्ट्रॉन। अरे है ना, तो बोल। तो कहता है क्या? तो इसकी ऊर्जा होगी, मतलब इस तरंग के पास ऊर्जा कितना होगा, है ना? तो देख, ऐसे आपको ऑप्शन में देगा। ऑप्शन नंबर ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन। बस एक सेकंड बेटा, कुछ नए बच्चे हैं उनको भी समझा लिया जाए। सुनिएगा, पहली बात समझना है बेटा कि ऊर्जा का इकाई होता है जूल। ऊर्जा का इकाई क्या होता है? यहां पर ऊर्जा कह रहा है EV, अभी आगे लिखवा देंगे। EV का मतलब होता है E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, अब V का मतलब होता है वोल्ट। E का मतलब इलेक्ट्रॉन, V का मतलब वोल्ट। एक नंबर में बिहार बोर्ड में यह भी क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो पहली बात याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। आगे लिखवा देंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है।
अब हुआ क्या कि हमको तो अगर यहां पे देखो कि हई जो इकाई है ये एसआई मात्रक में है, जूल एसआई मात्रक होता है, सेकंड एसआई मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड ये भी कौन सा मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, बोला है ना। तो दो पंखा बंद कर लीजिएगा बेटा उधर से, ऊपर वाला, हाँ बगल वाला, हाँ बस ठीक है, लाइन आएगा तो चला लीजिएगा। तो कहता है क्या कि ये सब हमारे किस में है, एसआई मात्रक में। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। मुझे से बोलो ऊर्जा का एसआई मात्रक, याद करना ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। लेकिन साहब यहां पर जो चार वो ऑप्शन दिया वो तो जूल में नहीं दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं E बराबर एच बटा लेमडा, तो तुम सोच H का मान रखा जाएगा जो अपने आप में बड़ा वैल्यू है, C का मान रखा जाएगा वो अपने आप में बड़ा वैल्यू है, फिर हाई वेवलेंथ किस में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉन में। तो एंगस्ट्रॉन एसआई मात्रक तो है नहीं, आपको याद होना चाहिए, अगर कल क्लास कर लिए होंगे बैकअप वाला, तो एक एंगस्ट्रॉन जो होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होगा, 10 के पावर -10 मीटर। एकदम याद कर रखिएगा, ये भी बोर्ड से एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एक एंगस्ट्रॉन कितने मीटर के बराबर होगा, तो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर। तो फिर इस एंगस्ट्रॉन को मतलब वेवलेंथ को फिर हमको एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद काट छाट करेंगे बेटा, मर जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन बेटा 1 मिनट के अंदर में बनना चाहिए, ऐसे वैल्यू पुट करके बनाएंगे कभी भी 1 मिनट में बनेगा नहीं। इसके लिए बेटा देख हम आपको तरीका बताते हैं, एकदम द बेस्ट तरीका कि साहब देखते आपका सोल्यूशन, अभी विद्यार्थी लोग देखे होंगे जो पूरे पहले से पढ़े होंगे, वो देखते इसका सोल्यूशन बता रहे थे। सुनना है क्या कि एनर्जी का जो फॉर्मूला Hc बटा लेमडा होता है ना बेटा, बोलना यार, Hc बटा लेमडा होता है, तो H का मान रखेंगे, C का मान रखेंगे, अरे हाँ ना तो बोल, तो कांस्टेंट वैल्यू है तो बदलना नहीं है, भी बदलना नहीं है। तो रख के जब गुना भाग कर लिया जाएगा तो इसका मान आएगा 12,400 बटा लेमडा। और लेमडा को किस में रखना है, एंगस्ट्रॉन में। और जो एनर्जी आएगा वह जूल में नहीं आएगा, किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। किस में आएगा बेटा, ईवी का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का मतलब, तो ध्यान से देख, पहले सब लोग याद करेंगे कि ऊर्जा का फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म में, ऊर्जा का फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म में मतलब तरंगदैर्घ्य के रूप में। बोल फॉर्मूला, E बराबर 12,400 बटा लेमडा। लेमडा किस में, एंगस्ट्रॉन में। एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मुंह से बोल, एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े, E बराबर 12,400 बटा लेमडा। लेमडा किस में, एंगस्ट्रॉन में। एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद रहेगा। तो अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में दिया है तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा। कभी कभी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में ना देके नैनोमीटर में दिया रहता है। किस में दिया रहता है, तो उस कंडीशन में यही फॉर्मूला है और इसका मान हो जाएगा, एगो जीरो घटा देना, 1240 बटा लेमडा। लेमडा किस में, एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। याद हो गया बेटा। अब सोच बेटा, याद हो गया। अब देख तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे आ गया 1 नंबर में। अब पूछा कि साहब बताओ कितना एनर्जी होगा अगर कोई तरंग है जिसका तरंगदैर्घ्य कितना है 6200, किस में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉन में। तो इसका मतलब जब तुम सॉल्यूशन करोगे तो आप पहले लिख लेना, लैम्डा कितना दिया गया है, वेवलेंथ को किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा का मान हो गया। न्यूमेरिकल से विद्यार्थी आप लोग डरते हैं, डरो मत, याद लिख लिया ऐसा। अब सोचो हमको क्या पता करना है, इसकी एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या पता करना है, ऊर्जा। तो ऊर्जा किसके रूप में आना चाहिए, याद है हम लोग को, E बराबर 12,400 बटा लैम्डा किस में, एंगस्ट्रॉन में। एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। रख वैल्यू अब 12,400 लिख दिया गया, बटा है तो बटा कर दें। लैम्डा का मान रखना है लेकिन किस में, एंगस्ट्रॉन में। लैम्डा का मान किस में रखना है, यहां पर लैम्डा का मान किस में दिया हुआ है, तो खटाक से खाली 6200 यहां पर क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। समझ में आ गया। यहां पर वेवलेंथ किस में रखना है, एंगस्ट्रॉन में। क्वेश्चन में किस में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली खाली 6200 यहां लिख देना है, लिख आ गया। उसके बाद एनर्जी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या जूल में आएगा ना, किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डबल जीरो से डबल जीरो मर गया,
62 एकम 62, 62 दुना 124, क्या दो मत में कट गया? आंसर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। देख कितना सेकंड लगा बेटा? नहीं आया, नहीं आया। ऊर्जा का फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म में याद रखना है, E बराबर 12400 बटा लैम्डा। लैम्डा किस में? एंगस्ट्रॉन में। एनर्जी किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। कोई दिक्कत? तो इसलिए यहां पर आप खाली एगो लिख लीजिए कि ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ किसका बेटा? एनर्जी। याद करके रखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। एक नंबर में यह भी आपको दिखाई देगा बेटा, पूछा गया क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? किसकी इकाई होती है? ऊर्जा का। अब पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना ऊर्जा न है, तो ऊर्जा का एक मात्रा क्या होता है? जूल। तब पूछेगा, जैसे हम कहेंगे कि आधा केजी कितना ग्राम के बराबर होगा, तो 500 ग्राम के बराबर होगा। वैसे ही साहब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल के बराबर होगा? हाँ देख, एगो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है याद है? जिनको नहीं याद है तो याद करना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19। क्या होता है? कूलम्ब में होता है। बस यहां पर लिखना जूल, वैल्यू वही होगा। यहां पर क्या लिखना? जूल। अब कहां से आता है वो बाद में पढ़ाया जाएगा। आगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तो ये सब चीज फिर से पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमको क्या करना है? सब याद करके रखना है, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं अभी। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल के बराबर होगा? 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। इसलिए ये भी ऊर्जा है और ये भी हमारा क्या है? ऊर्जा ही है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई हो गई? ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होगी? याद हो गया यहां तक? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इस फ्रीक्वेंसी के टर्म में ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर h न्यू। E बराबर वेवलेंथ के टर्म में ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर hc बटा लैम्डा। अगर वैल्यू में याद रखना है तब 12400 बटा लैम्डा। लैम्डा किस में? एंगस्ट्रॉन में। एनर्जी किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पक्का? अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया हुआ हो, किस में दिया हुआ बेटा? नैनोमीटर में दिया हुआ हो। और याद करना, 1 नैनोमीटर पढ़ा दिया गया है 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होगा। 1 नैनोमीटर कितने मीटर? 10 के पावर -9 मीटर के बराबर। तो इसलिए एक में से एगो जीरो का करना है, कम कर देना है। तो इसको याद नहीं रखना है, इसको याद रखिएगा। और नैनोमीटर में आएगा तो एगो जीरो कम करके लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब कहता है क्या कि अब हम लोग आते हैं बेटा अपने, यहां तक समझ में आ गया सब लोग को? अब हम लोग आते हैं अपने पुराने वाले पर, इस पर आते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 को भाग से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब हमको मेन पढ़ना है विजिबल रीजन के बारे में। किसके बने हुए? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। तो आइए, तो हम लोग अब हेडिंग डालने वाले हैं यहां पर विजिबल, VISIBLEREGION, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? दृश्य क्षेत्र। क्या बोलेंगे बेटा? दृश्य क्षेत्र। कहता है क्या कि ये जो विजिबल रीजन होता है, जो दृश्य क्षेत्र होता है, यही हमको दिखाई देता है, यही हमको दिखाई देता है। आई देख, आई इतना 7 गो है ना बेटा, तो इस 7 सूरज से जो किरणें आ रही हैं वो इस 7 आ रही हैं। क्या आ रही है बेटा? इन 7, रिस्पॉन्ड देना यार, 7 आ रही हैं। इन 7 में सिर्फ और सिर्फ भाई 4 नंबर ही हमको दिखाई देता है। 4 नंबर ही हमको, इसके ऊपर वाला, इसके नीचे वाला, वो हमको दिखाई नहीं। दिखाई देने का कारण क्या है? वेवलेंथ का कारण।
तरंगदैर्घ्य के कारण हमको कोई दिखाई देता है या कोई दिखाई नहीं देता है। तो देखो, कोई भी वेव हो, कोई भी वेव हो या कोई भी तरंग हो, वो कब दिखाई देती है? तो सुनना, कहता है क्या कि विजुअल रीजन जो होता है, बोल हाँ है ना, इस विजुअल रीजन में जो वेवलेंथ का रेंज होता है, विजुअल रीजन में वेवलेंथ का रेंज होता है, मतलब स्टार्टिंग जो होता है इसका, अभी बोल रहे थे ना, ऊपर से नीचे जाने पर वेवलेंथ का मान घटता है, तो घटता है तो कहां से कहां तक विजुअल रीजन होगा? फिर से आप पूछ सकते हो, अरे यार हमको नहीं समझ में आया, तो पूछ सकते हो, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका होगा रेडियो, इसका एक अपना रेंज होगा, यहां से लेके यहां तक, ये रेडियो वेव कहलाएगा। फिर यहां से लेके यहां तक माइक्रोवेव, फिर यहां से लेके यहां तक विजुअल रीजन होगा, बोल है ना, इंफ्रारेड होगा। तो कहता है क्या कि इस विजुअल रीजन का भी अपना तरंगदैर्घ्य का परास होगा ना चाहिए, इसका भी अपना एक रेंज होगा कि यहां से यहां तक अगर वेवलेंथ होगी तो विजुअल रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? दृश्य क्षेत्र कहलाएगा। तो कहता है क्या कि जो विजुअल रीजन, जो दृश्य क्षेत्र होता है, इसका वेवलेंथ स्टार्ट होता है 3800 एंगस्ट्रॉन से। एंगस्ट्रॉन समझ में आ रहा है? एक एंगस्ट्रॉन 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होगा, पक्का? अच्छा, अब विजुअल रीजन का जो वेवलेंथ खत्म होगा वो 7600 एंगस्ट्रॉन होगा। समझ में आ गया बेटा? तो कहता है क्या कि एंगस्ट्रॉन में होगा दोनों वैल्यू। मतलब सुनना कि कोई भी ऊर्जा, वेव का मतलब होता है ऊर्जा, तरंग का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। कोई भी वेव या कोई भी एनर्जी अगर उस एनर्जी का या उस ऊर्जा का या उस तरंग का तरंगदैर्घ्य अगर 3800 से लेके 7600 के बीच में अगर होता है तो वो हमको दिखाई देगा। और जिसका तरंगदैर्घ्य 3800 से कम और 7600 से ज्यादा, समझ में आया? 3800 से कम और 7600 से ज्यादा होगा, वो हमको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई देता है, बाकी कोई दिखाई नहीं देता है। तो ध्यान से देख, यहां का वेवलेंथ ज्यादा होगा, उससे कम यहां का होगा, उससे कम यहां का होगा, वेवलेंथ घट रहा है। तो यहां स्टार्टिंग जो होगा ये होगा 7600, वो समझ में आया? यहां पर एंड हो रहा होगा 3800 एंगस्ट्रॉन। समझ में आया आपको? तो साहब 3800 से लेकर 7600 ही हमको दिखाई, 7600 से ऊपर वाला मतलब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये हमको दिखाई। 3800 से कम वाला अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये हमको दिखाई। जैसे एक्सरे के बारे में तुमको समझाते हैं, हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट जाता है, एक्सरे कराने जाते हैं। अगर किसी का हड्डी टूटा होगा तो एक्सरे जब कराए होंगे तो बोल जो रे आती है क्या वो तुमको दिखाई देती है? नहीं भाई। रेडियो वेव का मतलब हो गया कि जो हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं, टेलीफोन पे तो सिग्नल निकलता है ना बेटा, वो सिग्नल हमारा कौन सा होता है? रेडियो वेव। ये सब बोर्ड में पूछा जाता है, सब लिखवा देंगे। ये सब हमारा कौन सा होता है? रेडियो वेव। तो हम फोन से बात करते तो दिखाई देता है? रे नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ विजुअल रीजन में नहीं होता। सिंपल, कोई भी पूछेगा कि हमको काहे नहीं दिखाई देता है तो कहिएगा सर इसका वेवलेंथ विजुअल रीजन में, इसका तरंगदैर्घ्य का मान दृश्य क्षेत्र में नहीं होता है, जिसके कारण वो हमको दिखाई नहीं देता है। सुनना, हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी के पास भी एनर्जी होता है। क्या होता है बेटा? तो अगर आप बैठे हुए हैं ना बेटा, तो बैठने पर भी हम एनर्जी क्या करते हैं? छोड़ते हैं। जैसे आप दौड़ के अगर आइएगा, बैठिएगा तो देखिएगा एक आदमी धाम मार रहा है। क्या मार रहा है? उसके बॉडी से धाम मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वो जो वहां से क्या हो रहा है? एनर्जी निकल रहा है। क्या निकल रहा है बेटा? एनर्जी निकल रहा है। तो असल में ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी ना है तो एक लगे तरंगदैर्घ्य होगा। ऊर्जा है तो तरंगदैर्घ्य होगा, एनर्जी है तो तरंगदैर्घ्य होगा। तो अब ये जो तरंगदैर्घ्य छोड़ रहा है, तो छोड़ रहा तो हम दिखाई देते हैं। हमको अंधेरा में खड़ा कर दो, एकदम अंधेरा में, कुछ कुचिया में, तो हम दिखाई देंगे? रे नहीं दिखाई देंगे। लेकिन हम भी एनर्जी तो छोड़ रहे हैं। जब हम एनर्जी छोड़ रहे हैं तो हम भी दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास भी वेवलेंथ होगा। तो हम दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम भी तो ऊर्जा छोड़िए रहे बेटा। तो हम क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि हम जो ऊर्जा छोड़ रहे हैं उसका तरंगदैर्घ्य 3800 से लेकर 7600 के बीच में नहीं होता है। अगर
हम जो ऊर्जा छोड़ते और उस ऊर्जा का तरंग दैर्घ्य 3800 से 7600 के बीच में होता तो बेटा हम भी दिखाई देते। नहीं आया। ये जो लाइट निकल रही है दिखाई दे रही है, तो इसका वेवलेंथ का रेंज कहां से कहां तक होगा? 3800 से 7600। इसीलिए इसको बोलते हैं दृश्य क्षेत्र, इसी को बोलते हैं प्रकाश। क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश, जिसको आप श्वेत प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। और यही 7 रंगों से मिलकर बना हुआ था। अब एकदम क्लियर हो गया बेटा? चलिए, तो कहता है क्या कि असल में जो विजुअल लीजन होता है यह कितने रंगों से मिलकर बना हुआ होता है? ये 7 रंगों से मिलकर बनाता है। और वो 7 रंग होता है VIBGYOR। भी का मतलब सबका नाम लिख दे रहे हैं। भी का मतलब होता है वायलेट, VOILET। वायलेट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग बैगनी। पक्का? आई का मतलब होता है बेटा इंडिगो, INDIGO। इंडिगो के हिंदी में बोलते हैं बेटा जामुनी। क्या बोलते हैं बेटा? जामुनी। उसके बाद आता है बी। बी का मतलब क्या होता है? ब्लू, BLUE। ब्लू का मतलब क्या होता है बेटा? नीला। नेक्स्ट आता है जी। जी का मतलब ग्रीन, GREEN। ग्रीन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हरा। वाई का मतलब येलो। वाई का मतलब YELLOW। येलो का मतलब पीला। ओ का मतलब ऑरेंज, ORANG। ऑरेंज का मतलब नारंगी। अच्छा, आर का मतलब रेड। आर का मतलब रेड का मतलब लाल। पक्का? अब सोच, एंड सुनना, ये जो आपका विजुअल रीजन दिखाई दे रहा है बेटा, असल में ये विजुअल रीजन जो दृश्य क्षेत्र होता है वो कितने रंगों से मिलकर बनाता है? 7। तो पहले आप याद करते होंगे हिंदी में नी हा पी नाला, ऐसे याद करते हैं। अब बैजा हा पी नाला न याद है, नहीं करना है, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो चाहे हिंदी में। बोल है ना? आपको याद क्या करना है? भीब, VIB, भीब गयोर। मुंह से बोल, वीब ग्योर। क्या पढ़ेंगे? वीब ग्योर। क्या पढ़ेंगे? वीब ग्योर। क्या पढ़ेंगे? वीब ग्योर। नहीं आया? बोलते रहिए बेटा, इधर से जवाब नहीं मिल रहा है। क्या पढ़ेंगे? वीब ग्योर। पक्का? तो भी का मतलब वायलेट, इंग्लिश में याद करो। वी का मतलब, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब, वाई का मतलब OR। तो सुन, क्या यही ना हमारा विजुअल रीजन है? इसका मतलब अगर विजुअल रीजन में वेवलेंथ का परास 3800 से 7600 के बीच में है, बोल हाँ, इसका मतलब यहां पर भी तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 3000। बोल यार, अरे विजुअल रीजन ही इस 7 रंग से मिलकर बनाता है। भाई जो श्वेत प्रकाश तुमको निकलते हुए नजर आ रही है, असल में ये 7 रंग है। कै गो रंग है? इस 7 रंग मिला दोगे तो ऐसा बन जाएगा। पक्का? तो हम कह रहे हैं कि अगर विजुअल रीजन का तरंग दैर्घ्य का परास 3800 से 7600 के बीच का है, मतलब विबग्योर का भी रेंज 3800 से, यहां पर तरंग दैर्घ्य कितना खत्म होगा? 7600 एंगस्ट्रॉन। पक्का? अब सोच, कहता आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। पक्का? देख, यहां पर वायलेट है, बैगनी है। वायलेट का तरंग दैर्घ्य 3800। देख, इधर से इधर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, तो देख तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ा कि घटा? तो देख, सबसे बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिएगा। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य दिखाई दे दिया, कितना होगा? 7800। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वायलेट का कितना होगा? 3800। नहीं आया? इसका मतलब एक चीज ऐसा लिख सकते हैं कि सर ये जो विबग्योर होता है, VIBGYOR, विबग्योर में हेने से हेने जाएंगे तो बोलो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ेगा कि घटेगा? समझ आ गया? तरंग दैर्घ्य का मान, तो जिसके पास कल पढ़ाए थे कि जिसके पास तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा आवृत्ति उतना ही, मतलब आवृत्ति का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और जिसके पास आवृत्ति जितना कम, ऊर्जा उतना ही कम। नहीं आया?
आवृत्ति कम होगा तो ऊर्जा भी कम होगा, क्योंकि E बराबर h न्यू होता है। E बराबर जिसके पास जितना ज्यादा आवृत्ति उसके पास उतना ही ज्यादा ऊर्जा। इसका मतलब E का मतलब क्या हो गया? ऊर्जा। ऊर्जा का मान बढ़ेगा या घटेगा? यहां पर लिख लो, E का मतलब एनर्जी। E का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा। अब देख, फिर से अब तुमसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, कहेगा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होगी, लाल के पास कि बैगनी के पास? बैगनी के पास। अरे हेने से हेने जाए तो ऊर्जा घट ना रहा है, घटने का मतलब लगे ज्यादा हुई, लगे सबसे कम हुई, तब नु घटता। देख ना तीर हेने बनल बा, तीर इधर की ओर है। यस यस सर। तो कहता है क्या कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होगी? वायलेट मतलब बैगनी के पास। और सबसे कम ऊर्जा? पक्का। जिसके पास जितना कम ऊर्जा होगा उसका तरंगधर उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही ज्यादा दूर तक चलेगा। वो उतना ही नहीं आया। जिसके पास तरंगधर की जितना ज्यादा होगा उसके पास ऊर्जा उतना ही कम होगा, और ऊर्जा उतना ही कम होगा तो उतना ही ज्यादा दूर चलेगा। पक्का। चलो अब कहता है क्या, इतना सब समझ में आ गया बेटा? अब सुनना, अब यहां पर आपका थोड़ा सा समझना। कहता है क्या कि अगर हम न्यूमेरिकल के लिए देखें, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, 2024 या 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, समझना। न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो यहां पर जो वेवलेंथ स्टार्ट होगा न्यूमेरिकली, यहां पर वेवलेंथ जो स्टार्ट होगा क्या 3800 होता था? 3800 को तुम क्या करना बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉन मान लेना। कब? जब न्यूमेरिकल बनाना हो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल के टर्म में देगा तो तुम यहां 3800 को जगह पर क्या मानना, 4000। और यहां पर जब एंड होगा वहां पर वेवलेंथ क्या मान लेना, 7600 के जगह पर क्या मानना, 8000 एंगस्ट्रॉन मान लेना। अरे है ना, तो बोल। अगर न्यूमेरिकली बनाना होगा ना बेटा तो तरंगधर का जो प्रास जो 3800 से 7600 मानते थे ना, तो 3800 को 4000 लिखा जा सकता है। काहे कि एंगस्ट्रॉन में होता है, एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 के पावर -10, तो बहुत छोटा वैल्यू ऑलरेडी होता है, तो इसलिए यहां पर उसको 4000 माना जा सकता है। और यहां का वेवलेंथ कितना मानेंगे, 8000। कैसे क्वेश्चन आता है आइए समझाते हैं। इतना तक समझ में आ गया? पक्का। देख क्वेश्चन क्या कहा, बिहार बोर्ड ने पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है, 1 नंबर में पूछा गया है। कुछ गप ना मार, पीछे से गप मार रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ विजिबल रीजन, VISIBLE, विजिबल REGION, मतलब दृश्य क्षेत्र का ऊर्जा का परास होगा। अब यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एक ऑप्शन दिया रहेगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी दिया रहेगा 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ऑप्शन नंबर बी दिया रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मान लो नॉन। ठीक है, मतलब इनमें से कोई आंसर है। अब देख, पहली बात, क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा, 1 नंबर पूछा। बाबू ध्यान से देख, न्यूमेरिकल पढ़ना बड़ा जरूरी है, थ्योरी पढ़ के काम नहीं हो सकता है। रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ विजुअल रीजन, मतलब दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का परास क्या होता है। एक सर, ऊर्जा का परास मतलब ऊर्जा का रेंज पूछ रहे हैं, तो ऊर्जा का रेंज, ऊर्जा कब निकलता है? अगर तरंगधर पता तो ऊर्जा निकल जाता है 12400 बटा लैम्डा, 12400 बटा। तो तुम सोच, क्या दृश्य क्षेत्र विजुअल रीजन का तरंगधर का परास पता है कि नहीं पता है? तरंगधर का रेंज पता है ना बेटा? देख देख देख, जो वेवलेंथ होता है कितना होता है, 3800, लेकिन न्यूमेरिकल मानना निकालना है बेटा। तो पहला वेवलेंथ मानना 4000, क्या मानना है, और दूसरा एंड कहां पर होता है, 8000 एंगस्ट्रॉन पर। पक्का बेटा? तो जब
जब हमको तरंगधैर्घ्य का परास पता है, तरंगधैर्घ्य का परास, तो बोल ऊर्जा का परास पता होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तरंगधैर्घ्य, अगर तरंगधैर्घ्य है मतलब ऊर्जा है, क्योंकि साहब इस तरंगधैर्घ्य के पास ऊर्जा कितना होगा? फॉर्मूला बोल, लैम्डा दिया हो तो ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला पढ़ाए थे, बोलो फॉर्मूला 12400 बटा लैम्डा, किसमें एनर्जी किसमें आएगा? समझ में आया नहीं आया? तो इस वेवलेंथ पर ऊर्जा निकाल लेंगे, वैसे ही इस वेवलेंथ पर भी ऊर्जा निकाल लेंगे, तो जो ऊर्जा का परास आएगा वही अपना आंसर आएगा। नहीं आया तो सोच, यहां पर लैम्डा मान लिया जाए, तो 12400 लैम्डा का मान 4000, बोल कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, हाई 4 दहिया 40, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, कितना आ गया? करीबन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल आया नहीं आया? यहां पर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। वैसे ही बेटा क्या इस वेवलेंथ पर हम नहीं निकाल सकते हैं ऊर्जा का रेंज? तो यहां पर E2 का फॉर्मूला क्लास बोलेगा 12400 बटा लैम्डा, किस में? एनर्जी किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ले लेंगे 12400, बड़ा शानदार फॉर्मूला बेटा, खट से आंसर आता है, बटा 8000। बोल हाँ या ना? किस में आएगा आंसर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 4000 का डबल है ना, है मार्क मुंह फोड़ देंगे, ठीक है? इसको 4000, 8000 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 4000, किसमें आएगा आंसर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देख 4000 से 12400 कितना मर्त में कटा है? 3.1, 3.1 आधिया अप्रोक्सीमेट मान लो, तो 3 का आधिया कितना जाएगा? 1.5। कितना जाएगा? उतना के काटने जाएगा। हमारा तो आंसर यहां पर लिखा ही हुआ है, हमको उसमें मैच करा लेना है। तो देखो अब जो तुम्हारा आंसर आया इस तरंगधैर्घ्य पर, देखो तरंगधैर्घ्य कम है, कम है, ऊर्जा देख ज्यादा है। अरे नहीं आया, तरंगधैर्घ्य ज्यादा है तो ऊर्जा क्या है? कम है। तो इसलिए यहां पर हमको एनर्जी का जो रेंज आ गया, ऊर्जा जो तुमको मिला वो कहां से कहां तक मिला बेटा? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कम वाला पहले लिखेंगे और ज्यादा वाला बाद में लिखेंगे, से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही ना आया? तो खूब आंसर देखना है, 1.5 से 3.1 तक, यही ना आया? अब 4 गो ऑप्शन में देखोगे तो 4 गो ऑप्शन में हम लोग का आंसर नहीं है। दिखाई दिया? अरे हाँ ना तो बोल। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हम यहां पर अप्रोक्स वैल्यू लिए हैं। क्या लिए बेटा? अप्रोक्स वैल्यू लिए हैं कि हमारा आसानी से क्या जाए? कट जाए। नहीं तो अगर यहां पर सोच 3800 लिया जाता तो काटने में कितना मुश्किल होता। यहां पर 7600 लिए रहते तो कितना दिक्कत होता? होता कि नहीं होता? एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर बनाना है बेटा, तो हमको अपना आंसर थोड़ी लाना है, इनमें से कोई एगो आंसर सही है उसको टिक लगाना है। तो हमको जब पता चल गया 1.5 से 3.1 तक, तो देख तो कौन सा ऑप्शन में 1.5 से 1.6 3.1 तक है। देख तो ये पूरा का पूरा मान 1.5 से बड़ा है और 3.1 से छोटा है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे देख 1.5 से ये छोटे है और ई है 3.1 तक, यहाँ पर 3.5। क्या ये हो पाएगा? नहीं। भाई 3 से 6 है, ये भी नहीं हो पाएगा। ऐसी चौथा ऑप्शन रहता वो भी नहीं हो पाता। तो ये जो आंसर आ रहा है यह 1.5 से लेके 3.1 के बीच में है कि नहीं है? मतलब सही जवाब यही होगा। 1 सेकंड में बन जाता है। नहीं आया? अरे भाई घबराओ मत, तरंगधैर्घ्य पता है तो ऊर्जा पता है। तरंगधैर्घ्य का मतलब ऊर्जा, तरंगधैर्घ्य का मतलब, तरंगधैर्घ्य का मतलब तरंगधैर्घ्य लैम्डा पता है तो एनर्जी का फॉर्मूला 12400 बटा लैम्डा लगाओ ना यार। नहीं आया? ई बराबर 12400 बटा लैम्डा, लैम्डा एंगस्ट्रॉन में, एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पक्का? अब सोच, एक क्वेश्चन आपको क्या करेगा, यहां से मिक्स करके देगा। भाई जो है ना बेटा, इसमें से मिक्स करके क्वेश्चन देगा। कैसे क्वेश्चन कहेगा? तो सुन, कहेगा कि विच वेव हैव मैक्सिमम
वेवलेंथ। ये सब बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरंग के पास सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य है बेटा, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे दिया येलो, ऑप्शन नंबर डी दिया बी ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी दिया वायलेट, वायलेट ना अल्ट्रा वायलेट, ULTRA अल्ट्रा VOILET अल्ट्रा वायलेट रे, और डी दे दिया कौन सा एक्सरे। क्या दे दिया बेटा, बात समझ में आ रही है? कह रहे क्या सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके पास होगी, तरंगदैर्घ्य किसके पास होगी। तो देखो बेटा है क्या कि आप खटाक से ऐसे क्वेश्चन अभी तुरंत खटाक से पढ़े तो आप बता दीजिएगा, लेकिन कल होके भूल जाइएगा। इसको बनाने का तरीका, एक सेकंड रुक जाओ, पहले ये रहने दो, पहले ये ऑप्शन ले लो। यहां होगा माइक्रोवेव, और यहां पर होगा चलो रेडियो ना छोड़ दो, कौन दूसरा बोलना रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, है ना। हाँ जी, हेलो, गामा रे, है ना। आपको ऐसे ऑप्शन दिया बेटा, पहले सिंपल सा आपको दिया है ना। ऐसा पूछा गया 2023 या 2022 में, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। सुनिएगा, इसके लिए करना क्या है, खटाक से जो हम आपको 7 को याद कराए हैं वो 7 पहले लिख लो। पहला रेडियो वेव, दूसरा माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा। हो गया बेटा। अब देखो जो आपको दिया हुआ है उसको गोला लगा लो। माइक्रोवेव, उसका क्या है गामा, ये गामा, उसके बाद अल्ट्रा इधर है, उसके बाद एक्सरे कहना है यहां पर है। अब हम जान गए हैं ऊपर से नीचे जाते पर तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, घटता है। तो मतलब सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसके पास होगा, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा। ऐसे गोला लगा लिए तो हमको इसको ना चुनना है। अगर क्वेश्चन ये कहता कि इन तरंगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब घटते तरंगदैर्घ्य के घटते हुए क्रम में लिखे, तरंगदैर्घ्य के घटते हुए क्रम में लिखे, या तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखे। अरे है ना, तो बोल वो टफ हो जाता है। जेई 2016 में पूछा गया है, बोल पूछा गया है, आपको डीपीपी मिलेगा उसमें देखिएगा। तो कहे क्वेश्चन ऐसा ही है, बस उसमें कहा कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए या तरंगदैर्घ्य के घटते हुए क्रम में। तो बोलो कौन में समझा दे, बढ़ते ही घटते। चलो हम घटते हुए क्रम में समझाते हैं, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर, DECREASING, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ORDER, मतलब घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम। अब है ना, सुन, पूछा कि इसमें घटते हुए क्रम में समझाना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो ऊपर से नीचे घटने का मतलब पहले ज्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो देख सबसे ज्यादा किसका होगा, तो घटते हुए क्रम में लगाना है ना। तो पहले किसका होगा, माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर ए। बोल चाहे रुक दो, ऐसे लिख लेते हैं। पहला क्या होगा, माइक्रो, बोल हाँ या ना। माइक्रो के बाद कौन सा हो रहा है, अल्ट्रा वायलेट। क्या यहाँ पर अल्ट्रा आ जा रहा है, अल्ट्रा, अल्ट्रा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद क्या आ जाएगा, गामा रे। अब ऑप्शन लगा ले, माइक्रो के पास ऑप्शन नंबर, उसके बाद सी, उसके बाद एक्सरे कहां गया, डी। न्यूमेरिकल समझ में आया कैसे समझाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नहीं आया, अब यही 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। बढ़ते हुए क्रम में पूछता तो बी डी सी ए। तो हमको अगर यहां पर गोला लगा लेंगे तो 1% भी एरर नहीं होगा बेटा। नहीं समझ में आया, नहीं तो ऐसे अपने मन से लगा लिए तो एरर आना चालू हो जाएगा, गलती हो सकता है। ऐसे बनाइएगा, गोला मार के बनाइएगा, कभी भी गलती। अब इसी में क्वेश्चन ऐसे देता कि जैसे माने कि एगो येलो रंग होता है, YELLOW, एगो आपका वायलेट होता है, VIOLET,
VOILET। उसके बाद आपका आता है रेडियो। उसके बाद क्या आता है बेटा, एक्सरे, है ना। पूछता कि इनमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसके पास होगा। तो देख फिर से ऐसे लिखो, पहला रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल रीजन होता है। तो देखो विजिबल रीजन तोड़ दिया गया है, विजिबल रीजन को भी तोड़ा गया है। तो देखो जाने पर तरंगदैर्घ्य का मान घटता है। तो विजिबल रीजन होता है क्या, VIBGYOR। हैंगा जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य घटेगा, बढ़ेगा। हमको क्या करना है, घटाना है। तो हम अब विजिबल रीजन को ऐसे लिख लेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर तरंगदैर्घ्य का मान घटना चाहिए। तो घटना चाहिए तो यहां पर VIBGYOR। देख ऊपर से नीचे जाने पर तरंगदैर्घ्य घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो हम विजिबल रीजन को भी तोड़ ले। नहीं समझ में आया तो फिर से बोल, समझ में आया। क्योंकि अब हमको विजिबल रीजन को भी तोड़ के ना दिया हुआ यहाँ पर, तो हम विजिबल रीजन को भी तोड़ लेंगे। तोड़े, वैसे तोड़े बेटा। नहीं समझ में तो फिर पूछना है। तो ऊपर से नीचे जाने पर तरंगदैर्घ्य का मान घट न रहा है। तो घटने का मतलब है माहे जाए कि है माहे जाए, ऐसे जाएंगे तब ना घटेगा। तो पहले कौन होगा, रेड। इसलिए हम नीचे से ऊपर लिख देंगे VIBGYOR। तो आर पहले जगह तरंगदैर्घ्य ज्यादा हो गया और तरंगदैर्घ्य कम हो गए। समझ में आ गया। उसके बाद रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। अब जो भी ऑप्शन होगा सब एकदम अपने आप समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला लगा ले, पहला येलो, दूसरा वायलेट, उसके बाद रेडियो, उसके बाद एक्सरे। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके पास होगा, रेडियो। तुमसे ऐसे पूछता कि इनमें तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में से जाए, बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या होगा, पहले एक्सरे, फिर वायलेट, फिर येलो, फिर रेड। घटते हुए क्रम में सजाए, रेडियो, येलो 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 येलो, वायलेट, एक्सरे। नहीं आया, देख के सर आंसर बताया जा सकता है। इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा बेटा, विदिन 1 सेकंड अपने से खटाक से लिख जाएंगे, क्योंकि हमको याद हो गया फरट्टे से। क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन किस लेवल पे आए। बाकी आपको जैसे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है एक डीपीपी दे देंगे, डीपीपी से पूरा बना लीजिएगा, जो डाउट होगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और आना बोल, माइंड आपको दिखा दिए कैसे सोचा जाता है, न्यूमेरिकल को कैसे बनाया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल बेटा, इसके बाद क्या पढ़ना हम लोग को, टाइम हो गया है। ठीक बता रहा है, 7:30 होने वाला है। ठीक बा, अब नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। सुनो, अब इलेक्ट्रो, कुछ लोग नए वाले बच्चे होंगे, ठीक है, तो अभी हमारा 2 मिनट टाइम था, हम पढ़ा देते। लेकिन आप लोग क्या है कि 2 दिन का क्लास छूटा है, इससे कारण आप लोग को थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा। ठीक है, आप वो दोनों क्लास जब कर लीजिएगा बेटा, तो हई सब एकदम बउआ का झुंझुना लगेगा, है ना। अरे यार, वो समझ में आया नहीं आया बेटा हम लोग को, तो हम सभी लोग को समझ में आया। तो खाली 2 क्लास कर लीजिएगा तो कुछ नहीं दिक्कत होगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है ऑप्टिक्स, है ना। आज के लिए इतना ही। एक बार रुक रिविजन मान लिया जाए। बट एक सेकंड बेटा, अभी टाइम मेरा ही है, मेरा ही टाइम चल रहा है। चलो जाते जाते हम लोग रिविजन कर ले, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं 1 मिनट के अंदर में। चलो, सबसे पहले पढ़े थे एनर्जी किसके टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू। एनर्जी वेवलेंथ के टर्म में E बराबर hc बटा लैम्डा, E बराबर hc बटा लैम्डा। अच्छा, इसी का न्यूमेरिकल मान क्या होता है, 12,400 बटा लैम्डा। लैम्डा किस में, एंगस्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद हम कहे क्या कि जो विजुअल रीजन होता है, जो 4 नंबर हम लोग वाला है, क्या इसी विजुअल रीजन को व्हाइट लाइट बोला जाता है। व्हाइट लाइट का मतलब श्वेत प्रकाश। कहते हैं क्या कि कोई पूछेगा कि विजुअल रीजन का तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है, 3,800 से लेके 7,600, याद है। अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, विजुअल रीजन कितने रंगों से मिलकर बनाता है, 7। कौन कौन सा, विबग्योर। कितने से, विबग्योर। कौन से, विबग्योर। भी का मतलब I G V I B G Y O R